हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपन राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है तो और चर्चा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब बोलियां समझ रहे हैं आप, लोकल बोलचाल में लोग बाग जो भी बोली वहाँ बोलते हैं आपस में, वो उस क्षेत्र के साथ उसका जो नाम जुड़ जाता है। जैसे मारवाड़ में बोलते हैं तो वो मारवाड़ी हो गया, इसी प्रकार मेवाड़ में है तो मेवाड़ी, शेखावटी क्षेत्र में है तो शेखावटी। तो मुख्य जो बोलियां हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। मारवाड़ी क्षेत्र है, मारवाड़ी से जुड़ाव रखने वाली में दो हैं, शेखावटी और मेवाड़ी, तो ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार ढूंढाड़ी जो बोली हैं उससे जुड़ाव रखने वाली में हाड़ौती हैं, चौरासी हैं, खेराड़ी हैं और नागरचौल है। इसी प्रकार से मेवाती, वागड़ी और मालवी ये राजस्थान की मुख्य बोलियों में आते हैं। अभी बात करते हैं कि भाई कोई बोली है उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है अपना एग्जाम में। तो जो वर्णन है उसके आधार पे हम प्रश्न बनाएंगे यहाँ। जैसे मारवाड़ी, तो क्षेत्र कौन सा रहेगा, तो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और बात है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्यतः, अब इसके जिला वाइज अगर वर्गीकरण करें तो जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, पाली हैं, बाड़मेर हैं, नागौर, सिरोही, जालोर, ये ज़िले हैं जहाँ पर मारवाड़ी मुख्य रूप से बोली जाती है। और मारवाड़ी जो बोली है उसका उपयोग मुख्यतः किस साहित्य में किया गया है, कहाँ हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो जो जैन साहित्य हैं राजस्थान में सर्वप्रथम जिस साहित्य की रचना की गई थी। इसके अलावा चारण साहित्य हैं। मीराबाई ने भी जो मारवाड़ी भाषा है उसका उपयोग किया था, चूँकि वे खुद मारवाड़ की थी तो उनका जो बचपन है उसमें उन्होंने ये भाषा सीख ली थी। राजियारा सोरठा हैं और बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये कुछ साहित्यिक कृतियाँ हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि मारवाड़ी का वर्णन इनमें मिलता है। इसी प्रकार से ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ क्षेत्र मतलब जयपुर क्षेत्र, उत्तरी भाग को छोड़कर, यानी कि जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग है उसको छोड़कर, टोंक है, लावा है, किशनगढ़ है, अजमेर का क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत आएगा। और ढूंढाड़ी बोली की रचनाओं की अगर बात करें तो दादू दयाल जी का हमने जब लोक संत पढ़ा था उस समय पढ़ा था। उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं या उनके जो शिष्य हैं रज्जब दास हैं, सुंदर दास हैं, उनकी रचनाएं सारी की सारी हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में हैं। अगली भाषा है मेवाती, भाषा बोल रहा हूँ मैं, बोली मेवाती। तो मेवाती का जो क्षेत्र रहेगा वो अलवर है और भरतपुर का मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र के कारण ही इस बोली का नाम मेवाती हुआ है। और मेवात में हमने दो संप्रदाय पढ़े थे, चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। तो इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो पूरी की पूरी किससे संबंधित है, मेवाती से संबंधित है। वागड़ी, वागड़ी का वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा है और संत मावजी की रचनाएं हैं वो इस बोली में है, वागड़ी बोली में। मालवी, एमपी का मालवा क्षेत्र है, मूलतः वहाँ की भाषा हैं, वहाँ बोली जाती हैं यह। और इस मालवी को हम मान सकते हैं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषा का मिश्रण। और राजस्थान में अगर ऐसे पूछा जाए कि मालवी कहाँ बोली जाती हैं, थोड़ा सा अनुमान अगर आप लगाएंगे तो झालावाड़ क्षेत्र है, ये जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ भाग है वो क्षेत्र मालवी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा अपना। उपबोलियों में मेवाड़ी है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ विशेषकर उदयपुर, मेवाड़ का मतलब आप अनुमान लगाएंगे तो उदयपुर, उदयपुर के आसपास बोली जाने वाली जो बोली है वो है मेवाड़ी। और ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन ये है सच, मारवाड़ी की उपबोली है, स्वतंत्र रूप से बोली नहीं है। कुंभा ने अपने नाटक इस भाषा में लिखे, तो कुंभा की जो रचनाएं हैं उनमें जो नाटक, क्योंकि नाटक में क्या कि लोकल पात्र भी होते हैं, तो उनका जो संवाद है वो मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। शेखावटी, तो सीकर, झुंझुनू और चूरू का मतलब शेखावटी है, तो झुंझुनू और सीकर में मुख्यतः शेखावटी बोली जाती हैं और यह भी मारवाड़ी की उपबोली है। शुरू में हमने सारणी देखी थी और चूंकि ढूंढाड़ प्रदेश के पास में है तो ढूंढाड़ी का प्रभाव इस पर देखा जा सकता है। गोडवाड़ी, तो गोडवाड़ का मतलब समझना है, मारवाड़ी की ही उपबोली है और गोडवाड़ क्षेत्र है पाली और नागौर का क्षेत्र, तो पाली और नागौर में बोली जाती हैं, बोली का नाम है गोडवाड़ी, याद रखेंगे। इसी प्रकार से देवड़ावाटी, तो देवड़ावाटी क्षेत्र सिरोही का है, तो सिरोही में बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है।
हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है, और कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये पूरा का पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जो बूंदी के राजकवि थे उनकी रचनाओं में हाड़ौती बोली हम देख सकते हैं। 84 यह ढूंढाड़ी की उपबोली है, और शाहपुरा यानी कि अपना जो शाहपुरा है वहाँ की बोली को कहा जाता है 84, दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं ऐसा मानते हैं। खेराड़ी जो खेराड़ क्षेत्र है, खेराड़ क्षेत्र हमसे हमारे यहाँ सवाईपुर कस्बे के आसपास का क्षेत्र ही हैं वो, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र तथा उसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी मांडलगढ़ से आगे जो बूंदी की तरफ का क्षेत्र है पूरा का पूरा खेराड़ में आता है। यह मारवाड़ी की उपबोली भी है, जिस पर ढूंढाड़ी और मेवाड़ी हाड़ौती सभी का, क्योंकि यहाँ संक्रमण क्षेत्र हैं तो इसका प्रभाव देखा जा सकता है। आगे बोली है नागरचौल, ढूंढाड़ी की उपबोली है, और यह बोली बोली जाती है मुख्यतः सवाई माधोपुर जो जिला है उसके पश्चिमी भाग में, साथ ही साथ टोंक का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उस भाग में ये बोली बोली जाती है। तोरावटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, और सीकर के नीम का थाना क्षेत्र जो कि तोरावटी के नाम से ही जाना जाता है, कांतली नदी का अपुआ क्षेत्र है उसको हम तोरावटी के नाम से जानते हैं, तो उस अपुआ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उस बोली को तोरावटी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के नामों में ही राजावाटी हैं, फिर काठेड़ी हैं जो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। राजावाटी और काठेड़ी नाम याद रखने आपको। और ये प्रश्न पहले एक बार 2011 में पटवार का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था निमाड़ी और रांगड़ी कौन सी बोली की उपबोलियाँ हैं, तो आपको याद रखना है मालवी की उपबोलियाँ हैं। इतना सा पॉइंट था अपना। जो बोली वाला है एक बार से वापस आप दोहरान कर लेना, और बोली में जो प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वो उपबोली या ये बोली कौन से क्षेत्र में है, तो 99% जो बोलियां हैं लगभग वो क्षेत्र और बोली का नाम एक ही है। कुछ अलग हैं, जैसे अभी लास्ट हमने देखा निमाड़ी और रांगड़ी शब्द हैं, तो थोड़ा अलग हैं। जो भी अलग हैं उनको एक बार से अच्छे से आप याद रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स।